ज़रा ये बताइए कि ये जो ड्रोन्स भारत इस्तेमाल कर रहा है, ये इनके बारे में हमें कि जनाब कितने मौलिक हैं ये, और ज़ाहिर है कि ये दो काम बैक वक्त कर रहे हैं। ये मतलब है कि कहते हैं ना, बतौर मिसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब अटैक भी कर सकते हैं और ये जासूसी भी कर सकते हैं, खुदकुश किस्म के ड्रोन्स हैं। कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और हमारी कितनी डेप्थ है इनको मैनेज करने की? जी जी एक्चुअली ये ड्रोन्स हैं, ये अभी सब डिस्क्लोज है और डिस्कस कर रहे हैं, इजरायली मैन्युफैक्चर्ड हैं। ये अबाउट 85 फीट इसकी डायमीटर होता, चौड़ाई होती है। ये लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज की कैटेगरी में आता है, अराउंड 40,000 फुट तक उड़ के आता है, डाइव डाउन करके अटैक करता है। 1000 किलोग्राम के करीब वॉर हेड या TNT बारूद उठा सकता है किसी तरह का। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि इसकी खसूसियत क्या होती है, वो खसूसियत ये ज़्यादातर इसके अंदर होती है कि ये एंटी सप्रेशन भी है। डिफेंस वेपन जो इसको फायर करना चाहते हैं, ये उन वेपन्स को सप्रेस करता है। अच्छा। और जो रिकॉनेसेंस आप कह रहे थे वो ये करता है कि ये जिस फ्रीक्वेंसी, जो इसको फ्रीक्वेंसी लॉक करते हैं, ये पेरेंट यूनिट को पास करता है। दैट मीन्स ये डाटा देता है कि मुझे ये फ्रीक्वेंसी लॉक कर रही है। तो उससे होता ये है कि दुश्मन को ये अंदाजा जो हो, पेरेंट कंट्री को ये फैसला करने में आसानी होती है कि इस रूट पर कौन कौन से एयर डिफेंस के एसेट्स लगे हुए हैं, यानी जो जो सेंसर्स आप ट्रांसमिट करेंगे वो डाटा पास करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए ये डुअल काम करता है। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया काफ़ी अरसे से ये इनको लेना चाह रहा था और ये इन्होंने बाई बिलीव के लेटेस्ट वाली वर्जन ली है उनसे, और उनका मकसद ये होता है। लेकिन थोड़ा सा आपके नाजरीन को आपकी इजाज़त से मैं क्विक 1 मिनट में ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब मैं बीइंग अ फाइटर पायलट, मुझे ये जो ड्रोन होते हैं ये हमेशा वैल्यू ऐड करते थे, ये ऑगमेंट करते हैं किसी फोर्स को। लेकिन जब स्टैंड अलोन ऑपरेट करना शुरू कर दे तो आई बिलीव दिस इज एन एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। आई बिलीव दैट, क्योंकि ये स्टैंड अलोन तो फिर कोई भी अफ्रीका का मुल्क 10,000 ड्रोन ले ले और वो जंग जीत जाएगा, तो जंग तो इस तरह नहीं जीती जाती ना, और या बॉलीवुड में जीती जा सकती है जाकर। जब मुल्कों ने जंग लड़नी होती है तो ट्राई सर्विस होता है, ये टारगेटिंग के अंदर फैसिलिटेशन करते हैं, रीच बढ़ाते हैं, सरप्राइज एलिमेंट करते हैं, रिएक्शन डिलेमा क्रिएट करते हैं कि ऊपर से एयरफोर्स आ रही है, नीचे से जमीन फौजी लॉन्च कर रही हैं, फिर ऊपर से ड्रोन भी गुजर के हिट हमें किसी मुल्क में करना शुरू हो जाए, तो आपको रिएक्शन डिलेमा पैदा करता है ये। स्टैंड अलोन करके इसका मतलब है कि आप एयरफोर्स से मायूस हो गए। पहले आपने राफेल उड़ाए और कहा कि जी राफेल है तो वो सो कॉल्ड, उस दिन मैं जैमिंग वाली कैटेगरी मीडिया की यूज कर लेता हूँ बिकॉज़ ऑफ शॉर्टेज ऑफ, वो श्रीनगर, मैं उसको इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कहता, मैं उसको पैनिक लैंडिंग कहता हूँ जो श्रीनगर में हुई। एक बात, उसके बाद ये देखिए कि उनका राफेल पर कॉन्फिडेंस उठ गया, लेकिन पीछे से क्योंकि प्रेशर आया हिंदुस्तानी अवाम का और लीडरशिप का कि भाई 9 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर इसलिए खर्चे थे कि पेन में शेडो में 1000 जहाज खड़ा कर दे। फिर उन्होंने 80 के करीब जहाज निकाले कल जो पिछली रात गुजरी है, और सिर्फ जहाज नहीं निकाले, टॉप ऑफ द लाइन राफेल सारा फ्लीट हवा में था उस वक्त, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं आपको। अच्छा। और दूसरा जो आधा फ्लीट था, यानी 80 जहाज पूरे करने के लिए 40-45 जहाज इन्होंने दूसरे डाले उसके अंदर। अच्छा, वो 2 प्रोंग था उसका मतलब ये था कि इतनी ज्यादा एयर सैचुरेट कर दें, और फ्लीटिंग टारगेट्स, फ्लीटिंग का मतलब होता है कि आप उड़ रहे हैं, कुछ जहाजों ने तो जाके स्टैंड ऑफ वेपन्स मारने थे जो उन्होंने मारे पाकिस्तान के अंदर, और कुछ जहाजों ने ये करना था कि जो ही पाक फिजाइया के जहाज हवा में आए, सिर्फ उन्होंने जहाजों को मारना था ताकि पॉइंट स्कोर कर सकें कि हमने अभिनंदन का भी बदला ले लिया, हमने पहलगाम का भी बदला ले लिया, हमने वो 4 जैमिंग का भी बदला ले लिया। मैं इन पायलट से, मैं कुछ दिन कल परसों भी आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ था, ये अर्ज कर रहा था कि मैं इन्हीं पायलट्स के, J-10C के पायलट्स और GF-17 के पायलट्स को मिलकर आया हूं अभी कुछ हफ्ते पहले ही। मैं उनका रिजॉल्व देख कर आया हूं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से, मुझे नहीं पता वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वो मुश्किल ही देखे बिकॉज और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं वो। मैं जितना ट्रिब्यूट उनको मारने का देता हूं, उतना ही ट्रिब्यूट सेफ कम बैक लैंड करने का भी उतना ही ट्रिब्यूट देता हूं। 80 जहाज आमिर साहब आपके इर्द गिर्द फिर रहे हो, 1 घंटा कॉम्बैट हुई हो, 1 घंटा, और ये देखें तकरीबन 400 मिसाइल उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास हवा में थे, 400 A2M, और आप 400 में से एक मिसाइल ना कनेक्ट कर सकें। 4-4 मिसाइल अगर एवरेज भी निकाल लें तो आप सोच लें 350-400 मिसाइल लेके इंडियन जहाज फिर रहे थे। What is this air power for with the Indian Air Force? ये आपने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा कि वाकई जो जिम्मेदारी होती है एज ए सोल्जर और ऑफिसर की, ये कि भाई दुश्मन को मारे, खुद तो बच के आना चाहिए, ये आपकी कौमी जिम्मेदारी भी है। एसेट है हमारा, देखिए एसेट है हमारा, वो कैसे आप उसको तबाह होने दें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे एक कहा जाता है, मुझे जाते जाते एक चीज़ और बताइएगा चिश्ती साहब, उसके बाद मैं फिर गुरदीप सिंह साहब के पास जाऊंगा, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और बड़ा अहम बातें इनसे हमने पूछनी है सिंह साहब से भी। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की ये जो ड्रोन्स हैं, इसराइल, ये बड़ा अच्छा अजरबैजान में बड़े इफेक्टिवली यूज़ हुए, बड़ी तारीफ की जाती है इनकी।
पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है इनसे निपटने की? ये जो इजरायली मेड हेरोड्रोम के वो है, ड्रोन्स कहा जाता है इनको जी। जी, मेल कहता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, ये हेल होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड, और मेल होते हैं MALE इज अ मीडियम ऑल्टीट्यूड। मीडियम ऑल्टीट्यूड का मतलब जी ये 40,000 इज अ मीडियम ऑल्टीट्यूड। अच्छा। जो इससे भी ऊपर जाते हैं, मैं आपको एक और बताता चलूं कि पाक फिजाइया के पास इससे ज्यादा बेहतर वेपन्स है, लेकिन शायद वो फ्रस्ट्रेशन लेवल उस वक्त तक नहीं आई कि आप स्टैंड अलोन मिसाइलों को फायर करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह वेट एंड सी, समथिंग विल कम अप सून इंशाल्लाह।